बाबर आजम की सेंचुरी, पाकिस्तान की फतह, श्रीलंका का शुक्रिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज देखें टैन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की तकरीबन 2.25 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी, 8 चौकों की मदद से 102 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। And it'll get tougher. Docks ambidextrous, can bowl with either hands. That's in the gap. Sure. Thumped into the gap. Beautiful, beautiful. That is time. बाबर आजम ने वनडे में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर ने 136 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की। अमन की फतह, दहशतगर्दी की शिकस्त। रावलपिंडी स्टेडियम में शायकीन श्रीलंका के झंडे भी लाए। मैच से पहले श्रीलंका के स्क्वाड ने ग्रुप फोटो भी बनवाई। There we go. That is magic. Purely magnificent. 83 knocks he's played. And at last, 20th 100 in ODIs. किंग बाबर की वापसी, शानदार सेंचुरी पर शायकीन की खूब दाद। पाकिस्तानी स्क्वाड ने भी खूब सराहा। बाबर ने सजदा शुक्र अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने गले लगाया। बाबर ने सोशल मीडिया पर मदाहों का भी शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम ने कहा, तनकीद करने वालों को जवाब नहीं दूंगा। सारी तवज्जो क्रिकेट पर है। खुद पर और अपनी मेहनत पर यकीन था। लंबी इनिंग्स खेलने के लिए इस दिन का इंतजार था। खुशी है मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की जीत हुई। खुशी है कि लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आ रहा है। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, शुक्रिया श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पुरअमन पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और क्रिकेट की जीत हुई। श्रीलंकन टीम और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। शायकीन ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने श्रीलंका के हाई कमिश्नर के हमरा पिंडी स्टेडियम में मैच देखा। टूर जारी रखने पर श्रीलंका के हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। अता तारड़ खिलाड़ियों और ऑफिशियल से भी मिले। बाबर आजम को शानदार सेंचुरी बनाने पर मुबारकबाद दी। बेहतरीन क्रिकेट खेलने पर कौमी क्रिकेट टीम की भी तारीफ। लाहौर की फजा गर्द आलूद, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। गुजरावाला और फैसलाबाद भी स्मोक से मुतासिर। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क पहने। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की शिरकत। बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हल्फ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस करीम खान आगा और अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट ने रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक दिया। तहरीरी फैसला जारी। कहा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की जानिबदारी वाज़ेह करता है। वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। सियासी इज्तिमात में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करना यकीनी बनाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, इन्हें फैसला करना होगा आइन के वफादार हैं या एक शख्स के।
वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ। उस वक्त ये कहाँ थे जब आधी रात तक बैठकर 52 बिल पास किए गए। ये सिर्फ अपने मफादात के साथ खड़े हैं। हमारी तरमीम से रास्ते का तयन हुआ, इसी रास्ते पर चलकर आवाम को इंसाफ मिलेगा। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, एक सियासी जमात माजी में गद्दारी का काम कर चुकी है। माजी की तरह अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुहेल आफरीदी 26 नवंबर को आने की तैयारी में नहीं। वजीर आला सूबे और बानी पीटीआई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी हमले के सहूलतकार फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। टीटीपी फितनल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान ने खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह का एतराफ। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। फितनल खवारिज टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। उम्मीद है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। दोनों ओहदों से मुस्ताफी हुए थे। अपोजिशन जमातों का इजलास। बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा शरीक। 27वीं तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरमीम के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, शाह अब्दुल्ला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज वाजिबात की वसूली के लिए नामजद बैंक खुले रहेंगे। सरकारी आज़मीन वाजिबात की दूसरी किस्त लाजमी जमा कराएं। मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 229 रुपए किलो तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो, कराची और इस्लामाबाद में 195, रावलपिंडी में 190 रुपए किलो हो गई। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 210 से बढ़कर 229 रुपए तक हो गई। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 4.15% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी, टमाटर, आलू समेत 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 12 की कीमतों में कमी हुई। गवादर से ओमान तक फेरी सर्विस की मंजूरी। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, ओमान का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा होगा, सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारान रहमत बरसी। ज़ायरीन ने बादल बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सदर आसिफ जरदारी से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। सियासी, सकाफती और अवामी रवाबित मजीद बढ़ाने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कराची में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसात, 2 अफराद जा बहक। कोरंगी चमड़ा चौरंगी में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार जा बहक। लियाकताबाद में बस से गिरकर एक शख्स चल बसा।
कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। गुलशन इकबाल में नामालूम समत से गोली लगने से शहरी जाबहक। सुपर हाईवे जंजाल गोट के करीब झगड़े पर फायरिंग से शहरी चल बसा। भैंस कॉलोनी में फायरिंग से खातून जख्मी। बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। फखर जमान को 1 नहीं 3 चांस। फर्नांडो ने फखर के 2 कैचेस गिराए। चमीरा की गेंद पर भी 1 कैच पकड़ा न जा सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, बीबीसी पर अगले माह अमेरिका में $1 अरब हर्जाने का केस करने जा रहे हैं। अमेरिका जल्द दूसरे ममालिक की तरह जौहरी तजुर्बात करेगा। हमारे पास किसी भी मुल्क से ज्यादा जौहरी हथियार हैं। गजा पर इस्राइली हमलों को नस्लकुशी करार दिया जाए। अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद जमा। डेमोक्रेट रुकन राशिदा तलीब ने करारदाद जमा कराई। 20 अरकान की हिमायत हासिल। 150 से जायद फलस्तीनी चार्टर तैयारे के जरिए जनूबी अफ्रीका मुंतकिल। सदर जनूबी अफ्रीका ने कहा, लगता है फलस्तीनियों को गजा से निकाला जा रहा है। 28 अक्टूबर को भी एक तैयारा 176 फलस्तीनियों को लेकर पहुंचा था। दारुल हुकूमत पेरिस में ट्रेन स्टेशन पर मुलजिम का चाकू से पुलिस एहलकार पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग। हमलावर ने खुद को चाकू से जख्मी कर लिया। हुकाम ने ट्रेन स्टेशन खाली करा लिया। चीन और जापान के सफारती ताल्लुकात में तल्खी। जापानी वजीर आजम के ताइवान से मुतालिक बयान पर चीन का एहतजाज। बीजिंग में जापान के सफीर को तलब कर लिया। चीन की अपने शहरियों को जापान का सफर न करने की हिदायत। अमेरिका में शटडाउन के बाद भी मामूलाते जिंदगी बहाल ना हो सके। सैकड़ों परवाजें मंसूख और ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर परवाजों में 6% कमी बरकरार। तिरासी इनिंग्स तक सेंचुरी बनाने का तवील इंतजार। बाबर ने कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर को 2023 से 2025 जबकि कोहली को 2019 से 2022 तक सेंचुरी बनाने के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। नसीम और वसीम की शानदार फील्डिंग। निशान का रन आउट हो गए। नसीम शाह ने बाउंड्री पर गेंद रोककर वसीम की तरफ उछाला। वसीम जूनियर के थ्रो पर रिजवान ने बेल्स उड़ाई। एक गेंद पर छक्का, दूसरी पर कैच ड्रॉप, तीसरी पर कैच आउट। फखर जमान छक्के के बाद मिलने वाले चांस का फायदा न उठा सके। जनूबी अफ्रीका भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 159 रन पर ऑल आउट। बुमराह ने 5 बैटर्स को पवेलियन भेजा। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की 2-2 विकेटें। भारत ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए। भारतीय खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाउमा के बारे में इंतहाई नामुनासिब तबसरा। जसप्रीत बुमराह ने बाउमा के कद का मजाक उड़ाया। LBW की अपील के दौरान नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। बुमराह पर जुर्माने और पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में ओमान को 40 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन ने पहले खेलते हुए 220 रन बनाए। ओमान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 180 रन बना सकी। मुआज सदाकत ने 9 छक्कों की मदद से 96 रन बनाए। बाबर आजम की सेंचुरी का बांग्लादेश में भी चर्चा। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बाबर आजम की सेंचुरी पर भरपूर जश्न मनाया। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में कौमी दिन के मौके पर 2 दिन की तातीलात का ऐलान। UAE में 2 और 3 दिसंबर को आम तातील होगी। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टी के बायस मुलाजमीन को 5 दिन में 4 छुट्टियां मिलेंगी। चीन में फूलों का समंदर। खेत गुलाबी फूलों से सज गए। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश नजारों से महसूस। जिस मेल दी विच
लोक विरसा मेले में कश्मीरी धुनों की गूंज, कश्मीरी लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका झूमते रहे। सकाफती मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। मारूफ अदाकार सलीम नासर का यौम पैदाइश मद्दाह ना भूले। सलीम नासर ने मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और बड़ी धुनों के बड़े मौसीकार मास्टर फिरोज निजामी की बरसी। फिरोज निजामी के मशहूर ज़माना गीतों की सदा आज भी ताज़ा।